नर्व्स की दिक्कतें रहती है ना, नसों की दिक्कतें रहती हैं, तो उसके ऊपर ना 4 से 6 इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं मेरे। नर्व पेन, न्यूरैल्जिया, न्यूराइटिस, नर्व कंप्रेशन और बहुत कुछ है। तो नसों को लेके ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कह लें सिम्टम, इट लीड्स टू सिम्टम्स। एक कंडीशन है, एक डिसऑर्डर है जिसको थोड़ा समझना जरूरी है, आज उसकी बात करेंगे। दैट इज नर्व कंडक्शन डिसऑर्डर। अब नर्व कंडक्शन डिसऑर्डर नाम से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको कि नसों की दिक्कत रहती है, जहां ना जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या इंपल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं ना, उसकी दिक्कत है। उसमें मतलब धीरे हो जाते हैं, स्लो ट्रांसमिशन कह लें, स्लो हो जाती है, जिसको हम कह सकते हैं डिलेड नर्व कंडक्शन। थोड़ा सा आइडिया हो गया? खैर आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन या लेक्चर रहेगा आज का। क्यों, मैं आपको बताता हूं। जो इसके सिम्टम्स आएंगे ना, वो बड़े कॉमन है, कई बार अनदेखे चले जाते हैं। हम यूं ही उल जलूल टेस्ट करवा के कुछ दवा लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमेशा मैं कहता हूं मूल कारण पकड़ में आए, सिम्टम्स पकड़ में आए तो मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं होम्योपैथी में। आपने देखा कई बार ना नंबनेस हो जाती है, सुनपन हो जाती है, झंझनाहट सी होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, और कई बार पेन होता है, दर्द होता है इन द अफेक्टेड एरिया। शरीर का, बॉडी का कोई हिस्सा अफेक्ट हो सकता है विद these three इंपॉर्टेंट सिम्टम्स: नंबनेस, टिंगलिंग एंड पेन। और ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है? कुड बी बिकॉज ऑफ डिलेड नर्व कंडक्शन, यानी कि अलोंग दोज नर्व्स ओनली, वो जो स्लो ट्रांसमिशन हो रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, विच लीड्स टू दीज सिम्टम्स। इस तरह के लक्षण आते हैं। ठीक है जी, अब ये थोड़ा समझेंगे और उसके बाद मैं आपको बताता हूं द बेस्ट रेमेडी इन होम्योपैथी, जो कि ये जो कंडक्शन ऑफ इंपल्सिस है ना, उसको इंप्रूव करती है और इस सिम्टम से हमें राहत मिलती है। और ऐसा क्यों होएगा? ड्यू टू नर्व कंप्रेशन हो सकता है। इसका एक बड़ा ही उम्दा एग्जांपल है कार्पल टनल सिंड्रोम, वो हो सकता है। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, दैट इज इन केस ऑफ, जैसे शुगर के मरीजों में होते हैं ना, डायबिटीज के मरीजों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वो हो सकता है। और तीसरा एक और होता है, वी कॉल इट डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स। जो माइलिन शीथ रहती है ना नर्व्स की, वो डीमाइलिनेटेड हो रही है, वो शीथ जैसे कहीं ना कहीं उखड़ रही है, डैमेज हो रही है, वहां नुकसान हो रहा है, विच कैन लीड टू दिस नर्व कंडक्शन डिसऑर्डर। डिलेड सिग्नल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में रुकावट आती है ना, स्मूथ नहीं रहेंगे। तो ऐसे केसेस में ना एनसीवी टेस्ट होता है, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट, या नर्व टेस्ट कर ले, कंडक्शन टेस्ट, नर्व कंडक्शन टेस्ट कर लेते हैं, टू फाइंड आउट कि डैमेज कहां है, कितनी है, किस लेवल तक है। कई ना ऐसे आइडेंटिफाइड कंडीशंस होती हैं, जैसे गुइलन बार सिंड्रोम रहता है, जहां खुद का ही बॉडी का इम्यून सिस्टम ना अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है। या जैसे मैंने कहा कार्पल टनल सिंड्रोम, जो हमारी मीडियन नर्व है ना, फोर आर्म से लेकर हैंड तक जाती है, वो कहीं स्क्वीज हो रही है, कहीं प्रेस हो रही है, कलाई के एरिया में, रिस्ट में, ड्यू टू एनलार्ज्ड टेंडन्स या लिगामेंट्स, जिस वजह से पेन एंड नंबनेस हो जाती है ना फिंगर्स में, उंगलियों में, कार्पल टनल सिंड्रोम। और एक आपने सुना होगा हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड डिस्क जो फाइबर्स कार्टिलेज रहती है ना हमारी वर्टेब्रे के आजू बाजू, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो जो जेलेटिनस सब्सटेंस अंदर रहता है वो इट इज फोर्स आउटवर्ड्स, बाहर को आएगा, हर्निएटेड डिस्क डिसऑर्डर। और वो हमारी स्पाइनल नर्व्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन। फिर न्यूरोपैथी तो है ही है, नर्व डैमेज तो है ही है। फॉर एग्जांपल इन डायबिटिक पेशेंट्स, शुगर के मरीजों में, या जिनकी कीमो चल रही है, कीमोथेरेपी हो रही है, या इवन ऑटो इम्यून डिजीज, इसमें भी होता है। ऑटो इम्यून में क्या होगा? फॉर एग्जांपल इन केसेस लाइक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर, वही माइलिन शीथ खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, ऐसे समझ लें, विच लीड्स टू पेन, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस। ठीक है, ये न्यूरोपैथी का हो गया। फिर शियाटिक नर्व प्रॉब्लम्स रहती हैं, जहां वो रप्चर्ड या बल्जिंग डिस्क, इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द नर्व्स, जो कि लीड करती टुवर्ड्स द शियाटिक नर्व। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, या कह लें सिम्टम्स हैं, डिजीजेज हैं, डिसऑर्डर्स हैं नसों के। और पीछे की कहानी क्या है, वजह क्या, मूल कारण क्या था? वो कंडक्शन जो है ना, नर्व्स की कंडक्शन डिसऑर्डर, वो डिले हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डिले हो रहे हैं। बहुत ही द बेस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी रहती है, दैट इज कॉकुलस इंडिकस। डिलेड नर्व कंडक्शन को सही करना है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज, कॉकुलस इंडिकस। इसके कुछ सिम्टम्स समझते हैं, स्पेशली हमारे फेस, टंग और फेरिंग्स के जो पैरालिटिक सिम्टम्स होते हैं ना, ये अच्छे से कवर करती है, जहां पैरालिसिस टाइप सिम्टम्स हो जाते हैं वो। दूसरा पैराप्लेजिया, यानी कि
पैरालिसिस कंप्लीट हो सकता है या पार्शियल हो सकता है ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर लिम्स, हमारे कमर के नीचे का हिस्सा वो अफेक्टेड होता है विद नंबनेस एंड टिंगलिंग। ठीक है जी, वही सुनपन और झंझनाहट, ये सिम्टम्स तो कॉमन रहते हैं। अगर लोअर लिम्स अफेक्टेड है वी कॉल इट पैराप्लेजिया। अच्छा, कई बार ऐसा भी महसूस होता है कि जब हमारे सिंगल पार्ट्स हैं, दे हैव गॉन टू स्लीप, सो गए हैं, कोई एक एक पार्ट करके, जैसे वहां कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा। अच्छा, इन जनरल बात करूं मैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जिनके सेंसेस बड़े स्लो होते हैं, वो दे कॉम्प्रीहेंड वेरी स्लो, उनको ना वक्त लगता है हर चीज को समझने में, टू रिस्पॉन्ड बैक, ढीला ढीला कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड होता है ऐसा। दे आर ऑलवेज स्लो इन मूविंग, आंसरिंग, कुछ सवाल पूछा आपने वो धीरे धीरे सोच सोच के जवाब देंगे, यानी कि वो अपना हर काम ढीले ढीले करते हैं। पंजाबी कहते हैं ढिला आटा, स्लो ही है बंदा, उसके मजबूरी है, उसके बस की बात नहीं है, उसका इलाज करें, कॉकुलस दें। और मेंटल कंफ्यूजन रहती है, स्पेशली कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग ही इज मेंटली कंफ्यूज्ड एंड ही इज ओवर सेंसिटिव टू एवरीथिंग, स्पेशली नॉइज एंड टच। और इन जनरल सेंटिमेंटल रहता है बंदा, बहुत ही ना नाजुक, सॉफ्ट हार्टेड, सेंटिमेंटल सा रहता है बंदा। कॉकुलस इंडिकस 30C पोटेंसी में दिन में 2 बार दीजिएगा, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के, खाना खाने से पहले लें, अच्छे रिजल्ट्स देती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के वीडियो से ना कॉकुलस का, स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ कंडीशन, जाना नर्व कंडक्शन धीमी है, स्लो है, और जो मैंने आपको सामने रखे हैं सिम्टम्स, अगर ऐसे कोई जूझ रहा है बंदा अपना, तो ये दवा हेल्प कर सकती है। अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिएगा जहां कंफ्यूज रह गए। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।